गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा चैप्टर 4A इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई EMI होता है क्या है? EMI भाई EMI बेटा एक फिनोमिना होता है। ये पहली बात तो क्या करने का, फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट। करंट कह लो या फिर बेटा आप EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करने का तरीका होता है किसके अंदर, इन एक सर्किट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा आपने जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो क्या था भाई? हमने करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अगर मैं आपके अब तक के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, इनिशियली हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ा। चार्ज पे जैसे ही कोई वेलोसिटी गेन करता है तो क्या बन जाता है बेटा, क्या प्रोड्यूस होता है वहाँ पे? करंट। फिर वही हमने पढ़ा कि करंट किसको प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को। और साथ साथ में हमने भाई करंट का एक इफेक्ट और पढ़ा था जो क्या था? हीटिंग इफेक्ट। अब जब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट था वो क्या था बेटा, कि जब कभी भी करंट किसी सर्किट के अंदर होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर होता है, तो कौन सा इफेक्ट जरूर शो करता है भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर शो करता है। तो भाई इसके बाद साइंटिस्ट ने देखा कि क्या नेचर के अंदर इस चीज़ में भी साइमेट्री है कि अगर करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकता है? तो हाँ भाई, इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं बेटा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे करंट को जनरेट करता है। जो आपके चैप्टर का नाम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी किसके हेल्प से बेटा? मैग्नेटिक हेल्प से। इंडक्शन इंड्यूस्ड होना बेटा किसी चीज़ में, किसी चीज़ का पहले से होना होता है, लेकिन बस उसका उस चीज़ के अंदर निकल के आ जाना होता है। जनरेट मतलब आपने उसको बिल्कुल बनाया है स्टार्ट से, जबकि इंड्यूस्ड का मतलब आपने उसके अंदर उत्पन्न किया है एक तरीके से। अगर भाई किसी स्टूडेंट को इंडक्शन का प्रॉपर मीनिंग समझना है तो बेटा उत्पन्न। तो चलो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो फिनोमिना है क्या जनरेट करने का बेटा? करंट या EMF जनरेट करने का। किसी भी मेटल के अंदर बोल सकते हो या सर्किट के अंदर बोल सकते हो। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो भाई जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया था EMI से रिलेटेड लॉ जिसने दिए वो था भाई फैराडे। ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, फैराडे एंड हेनरी। फैराडे एंड हेनरी। और इन्होंने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये देखने के लिए कि भाई किस किस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और किन किन केसेस में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो भाई हम इनके एक्सपेरिमेंट की 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। तो जो इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो देखो बेटा क्या क्या इन्होंने। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में इन्होंने एक कोयल ली, ये बेटा कोई भी कंडक्टिंग कोयल है, और इसके साथ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर बेटा हेल्प करेगा हमें करंट की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड बताने में। जो रियल लाइफ आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें बेटा दोनों साइड रीडिंग होती है। मिडल में 0 होता है, और जैसे इस साइड भी 30 तक रीडिंग लगा लो और इस साइड भी 30 तक रीडिंग लगा लो। ये बीचों बीच निडल होती है। तो भाई ये निडल आपकी डायरेक्शन को भी शो करती है कि भाई करंट किस डायरेक्शन से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया है कि गैल्वेनोमीटर। अब क्या किया उन्होंने, कैपिटल G से लिखा रहा बेटा, स्मॉल g से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो कैपिटल G फॉर गैल्वेनोमीटर। अब हमने लिया यहाँ पे एक बार मैग्नेट और उस बार मैग्नेट को भाई मूव कराया। ये लो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये
साउथ पोल हो गया, और इस मैग्नेट को बेटा हम एक बार आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, एक बार पीछे की तरफ। तो जब कभी भी ऐसा केस हुआ तो भाई इस सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, इस सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो आपका आई प्रोड्यूस हो रहा था वो किसके जरिए था भाई, आई बाई मैग्नेट। अब भाई इसके अंदर कुछ उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन ली वो देखो, जब तक आपका मैग्नेट मोशन में है, मैग्नेट किस में है भाई, मोशन में, तभी तक आपको क्या मिल रहा है बेटा, करंट मिल रहा है। अगर आपका मैग्नेट मूव करना स्टॉप कर देता है या मैग्नेट किस में हो जाता है, आपका रेस्ट के अंदर हो जाता है, तो भाई आपको कोई करंट भी नहीं मिलता। तो भाई ये था इनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। तो भाई जो सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसमें क्या किया, उन्होंने कोयल ही ले ली यहाँ पे, लेकिन इस वाली कोयल को गैल्वोमीटर से कनेक्ट करने की बजाय उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ये बैटरी से कनेक्ट होगा तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, करंट। अब करंट आने के बाद उन्होंने इस कोयल को मूव करवाया, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड मूव करवाया। तो ऐसे केस में जो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ था वो किसकी हेल्प से था भाई, करंट की हेल्प से ही था। इस केस में भी जब तक आपका सर्किट था, जो सर्किट नंबर सेकंड है, इसको सर्किट नंबर सेकंड बोल लेते हैं बेटा हम, सर्किट नंबर सेकंड। जब तक आपका सर्किट सेकंड मूव कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्किट, सर्किट नंबर वन, ये आपका सर्किट नंबर वन एज्यूम कर लेते हैं, तभी तक हमें क्या मिल रहा था भाई, करंट मिल रहा था। अगर आपका सर्किट नंबर टू रेस्ट में है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में भाई, फर्स्ट सर्किट के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में भाई आप लोगों को कोई करंट नहीं मिलेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू तो बेटा आप लोग रिलेटिव मोशन पढ़ चुके होंगे, यानी कि अगर मैं इसको भी भाई 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ और इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव करा रहा हूँ, दोनों को इस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है बेटा, ये रेस्ट में। ऐसे केस में भाई कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ था हमारे फर्स्ट सर्किट के अंदर, लेकिन ये रेस्ट में हो, इसको मूव करा लो, तब क्या प्रोड्यूस हो रहा था भाई, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। या फिर बेटा इसको रेस्ट में और इसको मूव करा लो, तब भी क्या प्रोड्यूस हो रहा था भाई, करंट। कहने का पर्पज भाई इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप का हो। नेक्स्ट आता है भाई एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड के लिए बेटा उन्होंने इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ट्राई किया। तो उन्होंने क्या किया भाई, इस सर्किट के अंदर जो सेकंड हमारा सर्किट है, इसके अंदर इस बार मूव नहीं कराया, इसको एक जगह पे रखा और यहाँ पे की लगा दी। अब उन्होंने क्या किया, इस की को प्रेस किया, तो जैसे उन्होंने की को प्रेस किया भाई गैल्वोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद उन्होंने जैसे इसको ऑफ किया, ऑफ होने के बाद फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। यानी जब ऑन हो रहा है सर्किट तब डिफ्लेक्शन आ रहा है, जब सर्किट ऑफ हो रहा है तब डिफ्लेक्शन आ रहा है, मिडल में बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं। यानी ऑन होने के कुछ मिली सेकंड के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वोमीटर के अंदर, ऐसे ही ऑफ होने के कुछ मिली सेकंड के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये है आपके इंडक्टर, इनको इंडक्टर बोल लो या आप अपने सोलेनॉइड बोल लो। इनके अंदर क्या होता है भाई, जैसे ही सर्किट ऑन होता है तो बेटा इनके अंदर करंट ग्रो करता है धीरे धीरे, यानी वो टाइम लगाता है जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए, जब आप सर्किट को क्या करते हो, ऑन करते हो। ऐसा ही बेटा जब आप सर्किट को ऑफ करते हो तो जिनके अंदर मैक्सिमम करंट होता है वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाने में भी क्या लगाता है, टाइम लगाता है। तो भाई जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था भाई, करंट प्रोड्यूस था बाय चेंजिंग करंट। किसकी हेल्प से भाई, चेंजिंग करंट की हेल्प से ही था। आई बाय चेंजिंग आई, भाई ये तो है इसके अंदर, इसको चाहे आप I1 I2 लिख लो। करंट आपका जो फर्स्ट में है वो जनरेट हो रहा है कैसे, सेकंड वाले के करंट को चेंज करके। जैसे आप सर्किट ऑन करते हो आपका करंट जीरो से मैक्सिमम जाता है, आप जैसे सर्किट को ऑफ करते हो आपका करंट मैक्सिमम से जीरो जाता है। तो भाई ये 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए और इन्हीं 3 एक्सपेरिमेंट के बेस पे बेटा उन्होंने अपने फेमस लॉ दिए। तो उनके तीनों लॉ को बेटा एक बार स्टडी कर लेते हैं। एक बार लॉ को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस चैप्टर से एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पे हम फाई इज इक्वल टू क्या होता था भाई, बी ए, और इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई, बी ए कोस ऑफ
थीटा, ये आपका क्या था भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। और प्रीवियस चैप्टर में ही आपने गॉस लॉ से पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, ये जो बी ए होता है ये किसके इक्वल होता है भाई, जीरो के इक्वल होता है। तो भाई यहाँ पे हमारा गॉस लॉ तो हम काम नहीं आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर काम आएगा। फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। इसी को एक बार थोड़ा सा और डिटेल में एक बार रिकैप करवा देता हूँ। देखो, जब कभी भी किसी के साथ कोस थीटा आता है तो कहने का मतलब ये बेटा हमने उसका कंपोनेंट किसके अलोंग लिया है, उस दूसरी क्वांटिटी के अलोंग लिया है। जैसे कि यहाँ पे बी पे और ए पे कोस थीटा है ना, तो मान लो ए का ये आपका जो एरिया है इसका ये नॉर्मल है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो हम इसका कौन सा एंगल लेंगे भाई, कोस ऑफ थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो आप देख सकते हो हमने जो हमारे बी का किसके अलोंग लिया है भाई, इस प्लेन के नॉर्मल के अलोंग लिया है। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब ये हेल्प कैसे करेगा भाई इस फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट में, वो भी देखो। तो भाई आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में एक बात जरूर नोट की थी कि जब दोनों के बीच में क्या हो बेटा, मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो, तभी आपको क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि भाई जब कभी भी फ्लक्स चेंज हो रहा हो, फ्लक्स क्या होता है भाई, बी ए कोस ऑफ थीटा। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकली बात करूं तो ये क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। कैसे क्रॉस कर रही हो बेटा, नॉर्मली क्रॉस कर रही हो, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। तो भाई जब कभी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तभी आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, करंट प्रोड्यूस हो रहा था। एक बार मैं यहाँ पे रीड्रा कर लेता हूँ डायग्राम को। ये हमारी फर्स्ट वाली कोयल थी, ये हमारा गैल्वोमीटर था, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लिया था NS और इस NS को मूव करा रहे थे। तो भाई इस NS के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप इसको मूव कराते हो तो भाई इस कोयल के थ्रू ये निकल रही है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक दो लाइन और ड्रा कर लेता हूँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो आप देख सकते हो जैसे ही आप इस मैग्नेट को मूव कराओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कोयल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई जब तक ये आपकी फ्लक्स चेंज होगी तभी तक आपका क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी लॉ की। तो भाई फैराडे और हेनरी ने बेटा दो लॉ दिए थे, पहले फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट लॉ बताता है बेटा कि जब कभी भी आपके सर्किट के साथ जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है या रिलेटेड फ्लक्स है वो चेंज होता है तभी आपको क्या मिलता है भाई, करंट मिलता है। तभी आपको क्या मिलता है बेटा, करंट मिलता है। नेक्स्ट बेटा इसी का एक पॉइंट तो ये हो गया कि सर्किट के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होगा तभी तक आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। फर्स्ट लॉ का बेटा सेकंड पॉइंट सुनो, जब कभी भी जो आपका ईएमएफ है या करंट है बेटा सर्किट के अंदर, करंट या ईएमएफ है वो तब तक ही रहेगा, हम बोल सकते हैं ईएमएफ स्लैश बेटा करंट विल स्टे एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। क्या हो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेगा भाई, करंट को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि भाई ये ईएमएफ या करंट है तब तक ही जनरेट होगा जब तक आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेकंड लॉ देखो बेटा, इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट लॉ के बारे में बता भी देता हूँ। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन सुन लो बेटा, whenever the magnetic flux link with a circuit changes it will produce an current or EMF in that circuit. नेक्स्ट पॉइंट में बेटा EMF और करंट will long as the flux related with this circuit changes. सेकेंड लॉ देखो बेटा, सेकेंड लॉ में बेटा इसके मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ रेट ऑफ
फ्लस्क, चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लस्क। और बेटा जहाँ कहीं भी चेंज ऑफ रेट ऑफ हो वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूँ तो बेटा जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी फ्लस्क से, और वो भी क्या बेटा उसके अंदर चेंज। तो देखो मैंने फ्लस्क के साथ क्या लगा दिया है, चेंज डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये क्या था बेटा, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ने किसके बारे में बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी जितनी स्पीड से आप उस मैग्नेट को उस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। भाई डेली लाइफ में बेटा हम बहुत सारी जगह इस फिनोमिना को देखते हैं। देखो भाई जनरेटर है बेटा, जितना तेज आप उस जनरेटर को घुमा पाते हो उतना ही ज़्यादा आपका क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप उस जनरेटर के अंदर उस कोयल को नहीं घुमाओगे तो आपको करंट भी नहीं मिलेगा। आप एसी जनरेटर या जनरेटर और मोटर आप बेटा 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि भाई करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमने बेटा सिर्फ उसका कोज और मैथमेटिकली फॉर्म पढ़ी है कि भाई वो जो आप जनरेटर 10th क्लास में पढ़ते थे उसके अंदर भाई रियलिटी में करंट प्रोड्यूस क्यों होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब कभी भी आप उस जनरेटर की कोयल को रोटेट कराते हो तो उसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, और यही फ्लक्स किसको प्रोड्यूस करता है भाई, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो भाई ये थे आपके बेटा फैराडे के एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स और उनके 2 लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भाई लेंज लॉ। अब भाई लेंज एक साइंटिस्ट था, इन्होंने बेटा मैग्नेटिक से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। लेंज लॉ का जो एक एक्सपेरिमेंट था वो देखो, अब उसने क्या किया भाई, एक कोयल ली। पहले हम इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ही स्टडी कर लेते हैं। अब उस कोयल के साथ उसने एक अटैच कर दिया, चलो इसको थोड़ी सी सोलेनॉइड फॉर्म में ही ड्रा कर लेते हैं हम। ये हमने भाई एक कोयल ली बेटा, और इसके साथ एक सर्किट कनेक्ट कर लिया है, ये लो। और इस सर्किट के अंदर एक लगा लिया हमने गैल्वेनोमीटर। एक क्या लगा लिया भाई, गैल्वेनोमीटर। ये लगा दी बेटा टू वे की। टू वे की मतलब देखो इस की में बेटा 2 पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पे डाला जाता है और एक यहाँ पे। आपने जब 10th के एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब अच्छे से देखा होगा। इस की के अंदर बेटा ये मेटल की रोड होती है। अब इनके बीच में ना हम ब्रास की कीज होती हैं उनको डालते हैं। यहाँ पे डाल दोगे तो बेटा ये 2 वायर कनेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे डाल दोगे तो ये वाली 2 वायर कनेक्ट हो जाएंगी। अब भाई इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, ये है की 1 और ये है हमारी की K2, जिससे अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। इसके अप साइड ले लो भाई एक बार मैग्नेट। एक क्या ले लिया भाई, बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। और इस बार मैग्नेट को हम कराएंगे मूव। तो भाई लेंज ने इनिशियली क्या किया, देखो फर्स्ट स्टेप देखो इसका। फर्स्ट भाई उसने K2 को ऑन किया। K2 को क्या किया, ऑन किया। और ऑन करने के बाद आप देख सकते हो बेटा इसमें करंट कैसा आएगा, अप साइड से आएगा और ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है भाई आपकी कोयल कैसी है। जो हमारी यहाँ पे ये कोयल है बेटा ये 2D प्लेन में है। 3D प्लेन में अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो कोयल कुछ इस तरीके से नीचे की साइड जा रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही आपने K2 को ऑन किया करंट की डायरेक्शन कैसी थी भाई, एंटी क्लॉकवाइज थी भाई, ठीक है। इस केस में हमने भाई गैल्वेनोमीटर को नोट डाउन किया, और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था, क्या था, डिफ्लेक्शन था, वो राइट साइड एज्यूम कर लेते हैं हम भाई। ये बेटा डिपेंड करेगा आपने गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये राइट साइड भी हो सकता है और ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि भाई जैसे हमने इस K2 को ऑन किया, इस की को ऑन किया, तो देखो पॉजिटिव से आएगा करंट और ऐसे होते हुए नेगेटिव के अंदर जाएगा। उस टाइम पे हमने देखा भाई करंट की डायरेक्शन तो क्या है बेटा, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में भाई, राइट साइड है। अब क्या किया हमने भाई सेकंड स्टेप में, देखो अब हमें पता चल चुका है कि भाई जब कभी भी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो आपका डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, राइट साइड होगा। और करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो कैसी डायरेक्शन होगी भाई, लेफ्ट साइड होगी। इसके अलावा बेटा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि करंट की डायरेक्शन जब कभी भी क्लॉकवाइज होती है तो जो पोलैरिटी बनती है वो होती है साउथ पोलैरिटी। अगर आपके करंट की डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज तो जो पोलैरिटी बनती है वो कैसी होती है भाई,
नॉर्थ पोलैरिटी। आप देखो एस से इसको थोड़ा सा लर्न करने का मेथड भी बना सकते हो। देखो साउथ का जो ये टॉप साइड होता है इसकी, ये कुछ इसी तरीके में पॉइंट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भाई जब कभी भी किसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट आता था तो कैसी पोलैरिटी बनती थी बेटा, साउथ पोलैरिटी। अगर करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसी पोलैरिटी बनती थी, नॉर्थ पोलैरिटी। तो भाई सेकंड केस में उसने क्या किया भाई, K2 को तो कर दिया ऑफ, K2 को तो क्या कर दिया, ऑफ कर दिया भाई, K2 की को ऑफ कर दिया है, और जो हमारी K1 की थी उसको कर दिया ऑन। ये लो K1 को ऑन कर दिया। तो आप इजीली देख पा रहे हो बेटा इस बैटरी का अभी सर्किट में कोई काम नहीं है, अब ये सर्किट बस इतना ही कनेक्टेड है। जो है बैटरी थी इसका काम यही था ये चेक करने के लिए कि भाई जब क्लॉकवाइज करंट हो तब डिफ्लेक्शन किस साइड है, और एंटी क्लॉकवाइज जब करंट हो तब किस साइड डिफ्लेक्शन है। अब हमने इस बैटरी को क्या कर दिया बेटा, एक तरीके से हटा दिया है जब हमने K1 की को ऑन करके K2 को क्या किया है, ऑफ किया है। अब हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम टूवर्ड कोयल लेके गए भाई, कोयल की तरफ लेके गए बेटा। जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको किसकी तरफ लेके गए हैं, कोयल की तरफ लेके गए हैं। ऐसे केस में जो आपकी करंट की डायरेक्शन हमें मिली, जो करंट की डायरेक्शन हमें मिली बेटा वो कैसे मिली, देखो जब नॉर्थ पोल को इसकी तरफ लेके गए हम तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन मिली। कैसे पता चला भाई हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली, बेटा हमने गैल्वेनोमीटर को नोट डाउन किया। ये कैसे पता चला भाई, ये डाटा हमें पता चला बेटा गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करके। किसको ऑब्जर्व करके, गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करके। जब गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व किया तो उसका डिफ्लेक्शन किस साइड था, राइट साइड ही था। और हमें पता है जब कभी भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आप इसके नॉर्थ पोल को इस कोयल की तरफ लेके आए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किस साइड हुआ, राइट साइड हुआ। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई इस कोयल के अंदर जो करंट जनरेट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ से निकल के आता है वो देखो भाई, जब कभी भी करंट एंटी क्लॉकवाइज था तो कौन सा पोल बनता है बेटा, नॉर्थ पोल बनता है। कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आए थे, नॉर्थ पोल। और हमारी कोयल पे भी कौन सा पोल बन गया भाई, नॉर्थ पोल। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो भाई लेंज ने यही बात बोली थी कि बेटा जब कभी भी जो आपका फ्लक्स है जो किससे रिलेटेड है, किसी कोयल से रिलेटेड है, वो चेंज होता है तब कोयल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा उसका क्या करता है, अपोज करता है। देखो नॉर्थ पोल इस साइड आया, इसके अंदर क्या हुआ बेटा, करंट प्रोड्यूस हुआ, और इस करंट ने इस नॉर्थ पोल का क्या किया, अपोज किया। कैसे अपोज किया भाई, करंट ने जो पोल बनाया वो कौन सा ही बनाया, सेम पोल ही बनाया। तो भाई लेंज लॉ को आप डेफिनेशन की फॉर्म में और पढ़ लेते हैं बेटा। तो अगर मैं लेंज लॉ को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपका लेंज लॉ क्या है भाई, according to this law, the direction, किसकी डायरेक्शन बेटा, the direction of induced current, is such that it oppose the change in magnetic flux। और वो भी कौन सा बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो भाई एक बार मैं इसको डेफिनेशन में फास्टली ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जो आपका करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी का अपोज करेगा बेटा, जो इसको प्रोड्यूस कर रही है उसी का। तो ये था बेटा आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ का बेटा आपको एक्सपेरिमेंट भी और इसका लॉ भी दोनों चीजें नोट डाउन करनी है भाई। लेंज लॉ बेटा एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन भाई। तो भाई लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, तो देखो जो आप मैकेनिकल वर्क डन करते हो, क्या करते हो, मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन बेटा कौन सा, जो आप कोयल को मूव कराते हो,
वो किस में चेंज हो जाता है भाई, इस एरो का मतलब बेटा चेंज होना। जो आपका मैकेनिकल वर्क डन था, जो आपने कोयल को मूव कराने के अंदर यूज किया था, वो किसके अंदर चेंज हो गया भाई अब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी किस चीज़ को शो करता है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन को। बेटा एनर्जी की एक फॉर्म जो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में थी, वो किस में चेंज होगी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगी है, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बेटा इनिशियली किसने प्रपोज किया था, लेंज ने ही प्रपोज किया। नेक्स्ट आता है भाई हमारा, भाई जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या जो हमारा करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। दोनों की डायरेक्शन बता देता हूँ बेटा। पहले तो बात कर लेते हैं हम फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल की। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है बेटा, राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल आपके दोनों आ चुके हैं, आप 10th में भी पढ़ चुके हो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। तो बेटा ये मेरा राइट हैंड है, तो भाई राइट हैंड में देखो, राइट हैंड यानी भाई राइट है जो चीज़। तो भाई आप एक बात बताओ, अगर मैं आपके पास दो स्टेटमेंट दे देता हूँ, एक तो ये कि भाई करंट प्रोड्यूस करना है, दूसरा करंट को यूज़ करना है, तो बेटा कौन सी स्टेटमेंट अधूरी है दूसरे के बिना। तो देखो आप ध्यान से सोचना इस चीज़ को, भाई पहले आप करंट को प्रोड्यूस करोगे तभी तो यूज़ करोगे ना। तो भाई राइट हैंड रूल तब यूज़ होता है जब बेटा आपको करंट प्रोड्यूस करना हो। राइट हैंड रूल कब यूज होता है, जब करंट को प्रोड्यूस करना हो। लेफ्ट हैंड रूल तब यूज होता है जब आपको करंट को यूज़ करना हो। तो पहले बात कर लेते हैं हम राइट हैंड रूल की, जो बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि हम इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखो बेटा, जो आपका ये थंब होता है, ये मोशन को शो करता है। किसको शो करता है, मोशन को। जो आपकी जो आपकी ये फर्स्ट फिंगर होती है, ये हमेशा बेटा मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, चाहे आपका लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, ये किसको शो करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये वाली जो आपकी फिंगर बची है मिडिल फिंगर, ये किस चीज़ को शो करती है बेटा, इंड्यूस्ड करंट को। अगर मैं इसको बोर्ड पे ड्रा करूँ तो भाई ये तो हमारा थंब हो गया, ये हमारी फर्स्ट फिंगर होगी और ये वाली हमारी मिडिल फिंगर होगी। तो ये तो किसको शो करता है भाई, मोशन को। जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है ये किसको शो करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो आपके लास्ट जो मिडिल फिंगर बचती है वो किसको शो करती है भाई, इंड्यूस्ड करंट को। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, इंड्यूस्ड वर्ड जरूर यूज़ करना भाई, क्योंकि ये इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट को। तो ये तो क्या था बेटा आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब बात कर लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। तो वही जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटा, चीज़ें वही रहने वाली हैं। ये मोशन को शो कर रहा था राइट में, लेफ्ट में ये फोर्स को शो करेगा। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो किसको शो करेगी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करेगी। इसमें बेटा एक करंट को शो कर रहा है मिडिल फिंगर, इसमें वेलोसिटी को शो करेगी। किसको शो करेंगे, वेलोसिटी को। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, देखो भाई ये तो हो गया मेरा थंब, और ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आपकी होगी मिडिल फिंगर। तो जो ये आपका थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर्स को। जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है वो किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो मिडिल फिंगर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, वेलोसिटी को। तो बेटा दोनों रूल मैंने आपके सामने लिख दिए, फ्लेमिंग और राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग और लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना, राइट हैंड रूल में करंट इंड्यूस्ड होता है, जबकि लेफ्ट हैंड रूल में करंट को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो भाई करंट को जनरेट करने की अब तक मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग बोल सकते हो, या फिर इंड्यूस्ड भी बोल सकते हो, या बोल सकते हैं मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। तो एक बार भैया हम रीसमराइज करते हैं, हमने जो भी अब तक सीखा है कि भाई किस किस तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट मेथड देखो, ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना या करंट इंड्यूस करना, हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड,
तो भाई पहली बात तो ये, आप किसको चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हो, आपको करंट क्या है बेटा उस सर्किट के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया। अब ये एरिया एकदम से कहाँ से आ गया, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना भाई, जब कभी भी एरिया चेंज होता है तो फ्लक्स क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि फ्लक्स होता क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया। तो भाई ध्यान रखना, जब कभी भी आपका एरिया चेंज होता है तो उससे रिलेटेड फ्लक्स भी क्या होता है बेटा, चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा भाई। नेक्स्ट सी पॉइंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करना भाई, जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस तरीके से हो, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग रिलेटिव लिख लेते हैं भाई, रिलेटिव ओरिएंटेशन बेटा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है लेकिन रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या हो आपकी, जीरो ओरिएंटेशन ऑफ कोयल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, आपकी जो कोयल की ओरिएंटेशन है, यानी जो आपकी कोयल की पोजीशन है, रोटेशन है, उसको चेंज कर दो किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तब भी आपको क्या मिलेगा भाई, ईएमएफ मिलेगा, या हम बोल सकते हैं करंट उसके अंदर क्या होगा भाई, इंड्यूस्ड होगा, अगर वो सर्किट कैसा है बेटा, क्लोज है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भाई मोशनल ईएमएफ। कैसी ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब भाई हम मोशन की हेल्प से ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे। आप फैराडे एंड हेनरी के एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो बेटा, जब वो की वाला एग्जाम्पल या की वाला एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तब उसके अंदर मोशन नहीं था, सिर्फ हम की को ऑन ऑफ कर रहे थे, और उसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रही थी, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी। तो भाई हम दो टाइप की ईएमएफ को सेपरेट कर देते हैं बेटा। एक हमने ईएमएफ को नाम दे दिया है मोशनल ईएमएफ, यानी वो ईएमएफ जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो गई। तो मोशनल ईएमएफ के बारे में अब भाई हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखो बेटा, इन द प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, इस व्हाइट बोर्ड के इन द प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस से। तो भाई ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। अब इसके अंदर आपने रख दिया एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर की लेंथ ले ली L, और ये कंडक्टर मूव कर रहा है बेटा टुवर्ड लेफ्ट विद वेलोसिटी v। तो जब कभी भी हमने ऐसा किया तो हमें इस कंडक्टर के अंदर करंट मिला। अब वो डिटेक्ट कैसे किया भाई, इसके दोनों एंड से कोई बल्ब कनेक्ट कर लो या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लो, और इसको मूव करा के देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो भाई वो बल्ब या आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था भाई, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो ऐसे केस में भाई कितनी अमाउंट में जनरेट होगा और वो जनरेट क्यों हो रहा है, दोनों केसेस को हम स्टडी करते हैं। ये जो आपका कंडक्टर है ये किसका बना हुआ है बेटा, चार्ज कैरियर्स का। किसका बना हुआ है, चार्ज कैरियर्स का। और आपने लॉरेंस फोर्स पढ़ी थी, वो क्या थी भाई, QVB, यही थी QVB। तो Q तो आपका क्या था, चार्ज था, V क्या थी, वेलोसिटी थी, B क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। अगर भाई ये कंडीशन हो तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगती है भाई, फोर्स लगती है। यानी अगर आपका चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर F अमाउंट की फोर्स लगती है। और इसको आप किस रूल से बेटा आप शो करते हो, राइट से या लेफ्ट से, लेफ्ट से। कौन से लेफ्ट से। तो लेफ्ट हैंड रूल्स का यूज करते हैं बेटा, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये रहा मेरा फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रूल के वे से देखो, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को। तो भाई पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड को लाइन कर लेता हूँ। ये लो, मेरी जो फर्स्ट फिंगर है वो इन द प्लेन है। नेक्स्ट जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, वेलोसिटी को। तो ये लो भाई, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस तरीके से मेरे हाथ को अलाइन करता हूँ तो बेटा आप देख सकते हो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वेलोसिटी को। और ये मेरी जो उंगली है, फोर फिंगर, या आप बोल सकते हो फर्स्ट फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन आती है वो किस डायरेक्शन में आती है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। अब भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी तो क्या होगा, तो भाई इस कंडक्टर के अंदर टॉप साइड पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बॉटम जो साइड है उस पे आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगी भाई,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी। ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगी या क्यों लगी, तो भाई ये है आपका फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। अब बात कर लेते हैं इसकी अमाउंट क्या है जनरेट होने की। तो देखो फोर्स का तो हमें फार्मूला पता है, अब फोर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क डन में। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे एस की जगह क्या दे रखा है, एल लेंथ है भाई, क्योंकि एक जो चार्ज पार्टिकल है वो टॉप से लेके बॉटम तक मूव कर रहा है। तो ऐसे केस में फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इंटू एल, यही आएगा। तो अब आपके पास वर्क डन आ चुका है। क्या आप वर्क डन के बाद ईएमएफ निकाल सकते हो, भाई इजीली निकाल सकते हैं, हमें पता है जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे एप्लीकेबल कर दो भाई। तो यहाँ पे हम ईएमएफ की सॉरी वोल्टेज की जगह तो क्या लिखेंगे बेटा, ईएमएफ, क्योंकि कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो हमने वोल्टेज की जगह क्या लिखा है, ईएमएफ लिखा है। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू की जगह बेटा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू वी बी एल डिवाइडेड बाई क्यू। मैंने क्रॉस का साइन यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या आएगा बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया है, तो ये आ गया बी एल वी। तो हमारी जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो किसके इक्वल है भाई, बी एल वी के इक्वल है। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी भाई, ईएमएफ। और जितनी हाई स्पीड से वो इसके अंदर मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी भाई, ईएमएफ बेटा प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से जितना तेज आपका जनरेटर भागता है उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। जितना बड़ा यानी उसके अंदर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती है या लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर वायर्स की, उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। सिमिलरली बेटा उसके अंदर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या प्रोड्यूस होगा भाई, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई एडी करंट। एडी करंट, ये इसको भाई फोकाल्ट करंट भी बोल देते हैं। फोकाल्ट मतलब बेटा फेक करंट। फोकाल्ट करंट, एडी करंट क्या होता है भाई, जब कभी भी आप किसी बल्क पीस को, मेटल के किसी बल्क पीस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो। फॉर एग्जांपल भाई मैग्नेटिक फील्ड अप साइड जा रहा है और आपने यहाँ पे एक बल्क पीस रख दिया मेटल का, तो भाई इस बल्क पीस के अंदर आपके क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सॉरी करंट प्रोड्यूस हो जाता है भाई। अगर आप किसी बल्क पीस मेटल के को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं भाई, एडी करंट बोल देते हैं। एडी करंट की बेटा डेफिनेशन लिख लो, एडी करंट्स आर द करंट दैट इंड्यूस्ड इन द बल्क पीस ऑफ कंडक्टर व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद देम चेंजेज विद टाइम। बेटा क्या है, ये करंट है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब उस किसी भी बल्क कंडक्टर के साथ रिलेटेड फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, या हम बोल सकते हैं जब उसके साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, चेंज हो। अमाउंट की बात कर लेते हैं भाई, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो देखो करंट हमें पता है, करंट क्या होता है, वी बाई आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ई बाई आर। ई किसके इक्वल था भाई, फैराडे के लॉ से। हमने देखा था कि जो आपका ईएमएफ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, डी फाइव बाई डी टी से। यानी जितना ज़्यादा चेंज होगा फ्लक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा भाई, ईएमएफ। तो अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे के आता है डी फाइव बाई डी टी। इस के की वैल्यू बेटा 1 होती है और हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जो ये ईएमएफ होता है ये इस फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। हमेशा इस फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है इस फ्लक्स की वजह से, वो इसी फ्लक्स का क्या करती है बेटा, अपोज करती है। ये बात किसने बताई थी अपोज वाली, लेंज ने। किसने बताई थी भाई, लेंज लॉ ने। और ये किसने बताया था कि ये ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी इक्वल होती है, ये बताया था भाई फैराडे ने। तो ईएमएफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ईएमएफ की जगह हम कह सकते हैं अब डी फाइव बाई डी टी और डिवाइडेड बाई आर। तो ये भाई वो एडी करंट है जो किसी भी बल्क कंडक्टर के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब भाई एडी करंट को कैसे डिटेक्ट किया गया, उसका एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था वो और देख लो। हमने क्या किया, एक बैटरी ली, उसके साथ एक की अटैच कर दी और इसी के साथ एक सोलेनोइड।
अब इस सोलेनोइड के बेटा हमने टॉप पे एक फॉयल की लेयर रख दी है भाई, छोटी सी बिल्कुल थिन सीट, या आप इसको थिन सीट भी लिख सकते हो भाई, मेटल की थिन सीट रख दी है। अब जैसे इसकी को ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अब भाई जैसे इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये फॉयल टॉप साइड जंप करके भाई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एडी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडी करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया वो सुनो। जैसे ही आपने इस कोयल के अंदर क्या ऑन किया भाई, की को ऑन किया, करंट प्रोड्यूस हुआ। इस करंट ने इसके अंदर क्या प्रोड्यूस किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, इसने इस कोयल के अंदर फ्लक्स को क्या किया है, चेंज किया। और इसके अंदर कौन सा करंट सेटअप हो गया है भाई, आपका फौकॉल्ट करंट सेटअप हो चुका है। और उस फौकॉल्ट करंट की डायरेक्शन भी क्या है भाई, इसके अंदर जो ये फ्लक्स है उसका क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। यानी अगर इस पे भी नॉर्थ पोल है अप साइड और डाउन साइड कैसा पोल है, साउथ पोल है, तो इस फॉयल के अंदर भी कैसा पोल बनेगा, आपका नॉर्थ पोल ही बनेगा, ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या बताया था भाई, जो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो भाई अपोज कैसे हो सकता है, सेम पोलैरिटी बना के तभी तो अपोज होगा। तो यहाँ पे अपोज हुआ है भाई, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपके एडी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा इनके अच्छे से नोट प्रिपेयर करो, जितनी भी डेफिनेशन मैं वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ उनको अच्छे से नोट डाउन करो। हर एक्सपेरिमेंट को बेटा खुद से डिटेल में लिख के देखो। अगर भाई किसी स्टूडेंट ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो बेटा वो मेरे को एक बार जरूर इन्फॉर्म करेगा। अगर आपके पास बुक है तो बेटा एक बार वीडियो देखने के बाद जरूर से जरूर बुक से उस चीज़ को जरूर से जरूर पढ़ा करो। क्यों, क्योंकि बेटा बुक्स के अंदर आपको थ्योरी का एस्टिमेट होगा कि भाई थ्योरी को कैसे लिखा जाता है। थैंक यू बेटा।